हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2 पर। साथियों, एक और नई अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है WCL यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है, जिसमें जो कैंडिडेट हैं वो डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनके दो नोटिफिकेशन हैं जो सामने आए हैं। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है ये ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए लोगों के लिए है, और डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए एक और नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है साथियों वो है, टोटल सीट निकाली है 101 सीट निकाली गई है, जिसमें आपको बोला है फुल टाइम डिग्री कोर्स होना चाहिए। कौन कौन सा कोर्स और क्वालिफिकेशन में है? बीए बीटेक होना चाहिए आपका, ठीक है। मिनी इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके इंस्टीट्यूशन ड्यूलिंग पर, और गवर्नमेंट हो या तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। इनरोलमेंट NATS पे होना चाहिए पोर्टल पर आपका। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात की जाए तो इसकी जो टोटल सीट निकली है वो है 215 सीट निकाली गई है। इसमें फुल डिप्लोमा टाइम मांगा गया है, इंजीनियरिंग मांगी गई है, ठीक है। इसमें भी सेम है, गवर्नमेंट का एनरोलमेंट होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एनरोलमेंट होना चाहिए है। अब देखिए कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, वो तो हम आगे जानेंगे ही। और इसकी क्वालिफिकेशन भी आपने जान ली, ये थी हमारी डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले लोगों के लिए भी हम जानेंगे आईटीआई में कितनी ट्रेडों को मौका दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे बात आती है सेकंड, ये है आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। नया नोटिफिकेशन है ये वाला, ये है आईटीआई वालों के लिए। तो देखिए, इसमें जो ट्रेड्स हैं, काफी सारी ट्रेड दी गई है। देखिए, ये है हमारी कोपा की ट्रेड, तो कोपा में 171 सीट अवेलेबल हैं कोपा वाले छात्रों के लिए। फिटर के लिए इसमें जो ट्रेड खाली सीट अवेलेबल है 229 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें सीट है 251। वेल्डर के लिए इसमें जो सीट अवेलेबल है वो है 62। यहाँ पर वायरमैन की बात की जाए तो वायरमैन में 19 हो जाएंगी आपकी सीट। और सर्वेयर की बात की जाए यहाँ पर तो 18 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर मैकेनिक डीजल की बात की जाए, ड्राफ्टमैन सिविल की बात की जाए तो 29 हो जाएंगी यहाँ पर मैकेनिक डीजल की, और ड्राफ्टमैन सिविल मैन की हो जाएंगी हमारे पास 7 सीट अवेलेबल है। मशीनिस्ट की सीट की बात की जाए तो 9 सीट अवेलेबल होंगी यहाँ पर। टर्नर की बात की जाए तो 17 सीट अवेलेबल हैं। और प्लम्बर या फिर ऑपरेटर हमारे पास कम एप्लीकेशन की बात की जाए तो 19 सीट अवेलेबल है। टोटल सीट लगाकर यहाँ पर आपको एक 841 सीट देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि ये है यहाँ पर काफ़ी सारी जो हमारी वेस्टर्न कोल लिमिटेड है तो काफ़ी अलग अलग एरिया की निकाली गई है। तो ये देखिए, ये हमारी अलग अलग एरिया की निकाली गई है। तो अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है एक प्रकार से, ठीक है। ये आपने अपना एरिया देख लेना अगर है तो। बाकी यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शायद ही सभी ट्रेडों को मौका दिया गया है। 11 ट्रेड इसमें आपकी बताई गई है, तो 11 ट्रेड को मौका दिया गया। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में सीट खाली है वो है फिटर ट्रेड में, सॉरी इलेक्ट्रीशियन में, उसके बाद फिटर में, और उसके बाद हमारी कोपा में यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की शायद सीट यहाँ पर नहीं है। बाकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने ट्रेड को मौका दिया है। तभी यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस बता दिया है इन्होंने, ये आप अपना देख लेना किस प्रकार से एड्रेस है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए, क्वालिफिकेशन कोपा वालों के कैंडिडेट के लिए क्या बोला है, आईटीआई होना चाहिए कोपा से, ठीक है। एनसीबीटी से हो चाहे एससीबीटी से, दोनों एलिजिबल होंगे। फिटर ट्रेड होनी चाहिए, आईटीआई ट्रेड आपकी फिटर से होनी चाहिए। साथ में चाहे तो एनसीबीटी से किया हो आपने, चाहे एससीबीटी से वो की हो। इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो उन्होंने भैया बोल दिया है कि आईटीआई तो आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हो, लेकिन हम सिर्फ एनसीबीटी वाले कैंडिडेट को इसमें मौका देंगे। वेल्डर की बात की जाए तो वेल्डर में भी सेम ऐसा ही है, देख लीजिए आईटीआई वेल्डर से किया हो, एनसीबीटी और एससीबीटी हो उनका। वायरमैन की बात की जाए तो वायरमैन में बोला है आईटीआई वायरमैन ट्रेड से किया हो, और एनसीबीटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्या हो या फिर एससीबीटी से किया हो। यानी कि जो वायरमैन है वो एससीबीटी से किया हो और जो एनसीबीटी से वो इलेक्ट्रीशियन हो। सर्वेयर की बात की जाए यहाँ पर तो सर्वेयर आईटीआई से किया हो और साथ में एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी हो।
सेम मैकेनिक डीजल में भी ऐसा ही है, एनसीबीटी और एससीबीटी होना चाहिए। ड्राफ्टमैन में सिर्फ एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों है। सेम मशीनिस्ट में, सेम टर्नर में, कि एनसीबीटी और एससीबीटी सिर्फ इन्होंने किस में बोला है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में बोला है कि भैया हम सिर्फ एनसीबीटी वाले कैंडिडेट को अलाउ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लम्बर की बात की जाए तो प्लम्बर में भी क्या है, एनसीबीटी और एससीबीटी हमारा यहाँ पर क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज इन्होंने बोली है कि भैया जो फ्रेशर कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट की बात की गई है, तो ये है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इन्होंने बोला है सिक्योरिटी गार्ड थर्ड एक ही यहाँ पर जॉब है, जिसमें सिर्फ क्या है 10th होना चाहिए, 10th+2 सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10th+2 आपने क्या होना चाहिए सर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की इसमें पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट है हमने बता दिया आपको। यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 रखी गई है। 18 से आप कितने हो सकते हैं, 25 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसमें हमारे जो SC ST वाले उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि भैया आपका जो आधार हो, आपके पास आधार होना चाहिए, आधार आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, आधार भी होना चाहिए आपका, आधार से बैंक की बुक है वो लिंक होना चाहिए। साथ में क्या हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए है, और अप्रेंटिसशिप की एक ट्रेनिंग का पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि NAPS पे रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपका यहाँ तक। अब बाकी इसकी जो हमारी यहाँ पर सैलरी जो मिल रही है, जिसने एनसीबीटी का जो कोर्स है, एनसीबीटी या फिर एससीबीटी 1 ईयर की जिसकी ITI रही होगी, उसको जो मिलेगा स्टेपेंड है, तो वो 7700 रुपये पर मंथ मिलेगी। ऐसे ही हमारे पास जिसने 2 ईयर की ITI की SCBT या NCBT से 8050 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जो फ्रेशर है, यानी कि जो 10th+2 है, उनको 6000 रुपये पर मंथ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मैं बात कर दूं ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए, तो ग्रेजुएशन वाले लोग जो हैं उनको 9000 रुपये पर मंथ मिलेगा। यहाँ पर डिप्लोमा वाले की टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात की जाए तो यहाँ पर इन लोगों को 8000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फॉर्म की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है 15 तारीख से। ठीक है, इतना याद रखना साथियों। यहाँ पर इन्होंने शायद डेट, एक मिनट, हाँ देखिए, ये देखिए ऑनलाइन इनके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं 15/10/2024 से, और लास्ट डेट की जो रहने वाली है वो है 28/10/2014 शाम के 2024 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, और बाकी तो ये आप सभी ने देख ही लिया होगा, ये सारी डिटेल आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी ट्रेड इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।